यार सेल्फियां छोड़ो। لك راسنا ورك الورق इसको नीचे करो ना, आप पहुंचे हैं। सुहेल साहब, आपकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, पिछले 2 दफा भी नहीं करवाई गई, क्या कहेंगे? यार अभी तो टाइम है, देखते हैं सर। आधा घंटा है। आधा घंटा है जी। आधा घंटा भी इंतजार कर लेते हैं। इंतजार करेंगे, उसके बाद क्या है? आज भी धरना देंगे? आज भी रोड पे बैठ ये बस धरना ही समझे। ये धरना ही है। इंटरेक्शन नहीं हो रहा सर आपका पुलिस के साथ? पुलिस के साथ इंटरेक्शन नहीं हो रहा। धमकियां दी जा रही है आपको, सोशल मीडिया के ऊपर आपको धमकियां दी जा रही है मुख्तलिफ सहाफी हल्कों की जानिब से, क्या कहेंगे इसके ऊपर? यार रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद ही ये सब हो रहा है, तो हम आदी हो गए इसके। सर वो कहते हैं ऐसी की तैसी अगर मुलाकात हम करवा दें, क्या कहेंगे? सर ये उनकी तरफ से मुनीर फारूक साहब ने ये एक स्टेटमेंट दी है। नहीं नहीं, देखो बात एक चीज याद रखो, आईनी और कानूनी रास्ता देखिए जी, हमारी टीम गई है, जो हमारे ऑफिसर लोग हैं पुलिस से बात कर रहे हैं। अभी आधा घंटा है, देखते हैं उसके बाद तो बोलेंगे इंशाल्लाह। आप हाई कोर्ट के ऑर्डर देकर आते हैं, लेकिन फिर भी जो एक पुलिस का जो है वो आपको रोक लेता है। 4.5 करोड़ रुपए के मुआवजे पर रोक दिया जाता है, क्यों? यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये अदलिया की बेबसी है। तो वो अपने अहकामात नहीं मनवा पा रही। तो हकीकी आज़ादी की जदोजहद यही है कि हम अदलिया को आज़ाद करें, आज़ाद अदलिया की बहाली करें, आज़ाद मीडिया की बहाली करें, पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती हो। हमारी जदोजहद ही सारी इसके लिए है। अगर फ़र्ज़ करें हम मुसलसल जो है आईन और कानून की बात कर रहे हैं, जो आईनी रस्ते हैं, जो कानूनी रस्ते हैं वो हम अपना रहे हैं, और फिर भी हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, तो फिर जो है हम अपना लयामल देंगे। नहीं तो साहब, जहाँ सहाफ़ी कोर्ट करते हैं कि नहीं मिलने दिया जाएगा, जब मिलने दिया जाएगा, और फिर एक तासुर ये था कि आपकी कोर कमांडेंट से मुलाकात हुई, उसके बाद आपको मिलने दिया जाएगा। देखते हैं कि आज मिलने देते हैं कि नहीं। अच्छा, मुलाकात कहाँ पे हुई थी? सीएम हाउस में हुई थी या कोर कमांडर हाउस में हुई थी? देखिए जी, एक बात यह है कि वज़ीर आला सिंध की मुझे मुबारकबाद की कॉल आई है, गवर्नर सिंध की आई है, वज़ीर आला बलूचिस्तान की आई हैं, और मुझे बहुत से लोग जो हैं मेरे ऑफिस आए हैं और उन्होंने मुबारकबाद दी है। अब मुझे ये नहीं पता था कि हर बंदे का प्रेस रिलीज जारी करना पड़ता है, वरना प्रेस रिलीज जारी। वज़ीर आला पंजाब से भी कहा आई आपको मुबारकबाद की? वज़ीर आला पंजाब की तरफ से हम पर गंदम बंद की गई है, उसकी मुबारकबाद। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको कहा गया था कि पूछ के बताता, क्या अभी तक आपको जवाब मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। मैंने कहा कि गंदम हम पर बंद की गई है KPK अवाम पर, और इसकी वजह से जो है वहाँ पर आटे की महंगाई आई है। देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ, जहाँ तक खान साहब के साथ खान साहब की मुलाकातों का ताल्लुक है, इस पे हमने पिटीशन पहले दी थी, हाई कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास है। अक्टूबर 2023 से ये मुलाकातें हो रही थी। फिर जब मुलाकातें बंद की गई कि सियासी बात नहीं कर सकती, हमने उसको चैलेंज किया था। हमारा SOP साइन हुआ, फिर 3 मेंबर बेंच ने मार्च 2025 में फैसला कर लिया, फिर जुलाई में इसका फैसला हुआ। अभी भी कोर्ट ने ऑर्डर किया है, हम उस वक्त तक यहाँ आते रहेंगे जब तक खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हो सकती।
और मुलाकात इंशाल्लाह ताला होगी। हम अदालतों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराएं और ये मुलाकात इंश्योर कराएं। मुलाकात हमारा हक है। खान साहब एक बहुत बड़े पार्टी के लीडर है और रहनुमा है, इसके अलावा कि वो साबिक वज़ीर आज़म है, लेकिन मैं बारहा कह चुका हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में 23 लाख केसेस पेंडिंग है, उसमें 8,14,000 केसेस क्रिमिनल है। वो 8,14,000 में से 2,70,000 केसेस पंजाब में क्रिमिनल पेंडिंग है। हम कहते हैं हमारे केस को इसी तरह ट्रीट करें जिस तरीके से आप 2,70,000 और केसेस को कर रहे हैं, बावजूद इसके कि खान साहब बड़े पार्टी के रहबर और रहनुमा और चेयरमैन है और इनकी एक पार्टी एक सूबे में हुकूमत है, बाकी में हमारे पास मेजॉरिटी, हमारा मैंडेट चोरी हुआ लेकिन इसके बावजूद हमें इश्तिहाल कोई नहीं दे सकता कि हम नहीं आएंगे। क्या होगा? हम उस वक्त तक यहाँ आएंगे, रहेंगे इंशाल्लाह ताला जब तक मुलाकात नहीं होगी। और हर मर्तबा बताइएगा काबीना के हवाले से अगर आज आपसे मुलाकात नहीं करवाई जाती तो काबीना के हवाले से आप बनाने जा रहे हैं तो काबीना फिर देखे आइन में काबीना के लिए कोई टाइमलाइन दिया ही नहीं गया है। उसमें जो है 2-3 केसेस की जजमेंट्स हैं, मुस्तफ़ा इम्पैक्स हैं, नवाज शरीफ केस हैं, एहतजाज एहसन का केस है। तो हम देख रहे हैं चाहिए तो ये कि मैं एक अवामी ताकत से आया हुआ एक अवामी वज़ीर आला हूँ और मैं पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन, पाकिस्तान के सबसे कबूल तरीन साबका वज़ीर आज़म ताहयात चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका नामज़द करदा और अभी जो है मुंतखब करदा वज़ीर आला हूँ। तो चाहिए कि वो मुझे मिलने दें ताकि मैं पॉलिसी गाइडलाइन लूँ, उसके बाद ही कुछ हो। अगर ये मज़ीद है कि मतलब देखिए ये गलत बात है। आप ये सवाल करें कि मुझे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, ये ना कहें अगर मिलने नहीं दिया गया। आप लोगों से सवाल करें कि एक बंदा जो है वो आइन और कानून को नहीं मान रहा, यहाँ पर जो है आइन की और कानून की बालादस्ती नहीं हो रही, डंडे से सारे फैसले किए जा रहे हैं, उनसे आप सवाल करें कि क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा। कोर कमांडर से मुलाकात हुई कैसे रही है? जो कोर कमांडर कोर कमांडर साहब जो है वो मुबारकबाद के लिए आए थे, वो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ। जी जब भी लीडर की तरफ से कायदे तहरीक इमाम इनकलाब जनाब इमरान खान साहब की तरफ से जब भी कॉल आई, चाहे नवंबर हो, दिसंबर हो, नवंबर से पहले हो, 1 दिन के नोटिस पे हो, 10 दिन के नोटिस पे हो, हम बिल्कुल तैयार हैं। सर आपने ये कहा था कि आप अपना मुकदमा लेके आवाम के पास जाएंगे। जो मेगा स्कैंडल है सूबे के करप्शन के हवाले से, वो क्या वजह है कि वो उसकी इंक्वायरी जो है वो कंप्लीट नहीं होती और बार जो है वो इंक्वायरी शुरू होने के बाद बंद हो? ये इंशाल्लाह जब कैबिनेट बनाऊंगा तो इसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। आप साहब देखेंगे कि आप ही क्या एक ठेकेदार था कि ठेकेदार अरब रुपए की करप्शन हुई है, उसके बारे में बात बता देंगे।